हेलो एवरीवन। आज का हमारा क्लास परसेंटेज के ऊपर रहेगा, जहाँ पर हम परसेंटेज के बारे में बात करेंगे। तो आज हम परसेंटेज में जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो परसेंटेज के रिलेटेड हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद हम कुछ कन्वर्जन की बात करेंगे, जहाँ पर हम अपना परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। और उसके बाद कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पे बात करेंगे, यहाँ पर हम स्पेशली टारगेट करेंगे फार्मूला को। और उसके बाद लास्ट में हम कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखेंगे, जहाँ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो किस बेसिस पे, किस हिसाब से पूछे जाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं परसेंटेज। सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं द टर्म इज परसेंटेज। तो परसेंटेज टर्म जो है वो हमें क्या कहती है, क्या बोलती है, उस बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज, परसेंट। तो परसेंट मीन्स हम हमारा जो वर्ड है परसेंट है, इसका हमारा जो सिंपली मीन रहेगा वो रहेगा पर 100। कोई भी चीज़ जब हम पर 100 लेंगे तो उसको हम परसेंट कहेंगे। ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट करने का हमारे पास ये परसेंट का सिंबल है, इससे हम इसे डिनोट करते हैं। कोई भी चीज़ को जब हम पर 100 पर उस चीज़ को लेते हैं तो उसे हम परसेंटेज कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है हमारे पास 45%। ठीक है, हमारे पास ये 45% है, तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? परसेंटेज मीन्स पर 100। और यहाँ पर जो हमारा परसेंट है, हमेशा उसको डिनोमिनेटर में लिखना है। ठीक है, कहाँ पर आएगा हमारा जो 100 डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमेशा क्या होगा, हमारा 100 आएगा। 45% इक्वल टू 45 का एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, और परसेंट का मीन्स इस नंबर के डिनोमिनेटर में हम 100 लगा देंगे। तो ये 45 था, इस 45 को हमने ये लिखा। ठीक है, 45%, इसका मतलब हो गया 45 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसका मतलब क्या, इसका मतलब हुआ 45 पार्ट्स। ठीक है, 45 पार्ट्स आउट ऑफ 100 पार्ट्स। ठीक है, 100 PARTS। हमारे पास किसी चीज़ के 100 पार्ट्स हैं, उसमें से हमने 45 पार्ट्स लिए, तो ये हमारा परसेंट हो गया। यानी 45 पार्ट्स आउट ऑफ 100। 100 पार्ट में से जब हम 45 पार्ट्स लेंगे तो ये हमारा 40% हो गया। तो यहाँ पर हम कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। देखो, जैसे है हमारा परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज एक हमारा बेसिक टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे कुछ और कंसेप्ट हैं जो हमारे इसके बेसिस पे रहेंगे। अगर परसेंटेज हमारा क्लियर नहीं होता है तो आगे जब हम उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें दिक्कत आ सकती है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस पढ़ेंगे, वहाँ पर हमें परसेंटेज का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट में हमें परसेंटेज का इस्तेमाल करना है, ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हमें कंपाउंड इंटरेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके साथ साथ जब हम डिस्काउंट पढ़ेंगे, ठीक है, डिस्काउंट में भी हमें परसेंटेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो परसेंटेज हमारा बेसिक टॉपिक है इन अदर टॉपिक्स के लिए, क्योंकि जब हमारा परसेंटेज क्लियर नहीं होगा, हमें प्रॉफिट एंड लॉस में दिक्कत आएगी, सिंपल इंटरेस्ट में दिक्कत आएगी, कंपाउंड इंटरेस्ट में दिक्कत आएगी, और डिस्काउंट में दिक्कत आएगी। तो ये टॉपिक जो है हमारे परसेंटेजेस के बेसिस पे रहेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम कुछ कन्वर्जन की बात करते हैं। देखो, फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्रैक्शन है। ठीक है, हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन है। हमें फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ठीक है, हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्जन कर रहे हैं, या तो फ्रैक्शन से परसेंटेज या से परसेंटेज से फ्रैक्शन, दोनों में हम देखेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले एक फ्रैक्शन ले लेते हैं। हमारे पास है 3/4। ये एक फ्रैक्शन है। क्या ये फ्रैक्शन? ठीक है, इस फ्रैक्शन को हम जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो, तो हम जब भी देखो परसेंटेज, हमारा जब भी क्या है, कोई भी परसेंटेज है, हम किसी नंबर को परसेंटेज में लिखा हुआ उसको फ्रैक्शन में जाने के लिए हमें डिवाइड करना है बाय 100। ठीक है, ये परसेंटेज से फ्रैक्शन में हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। जब फ्रैक्शन से हमें परसेंटेज में जाना है तब हमें मल्टीप्लाई करना है। देखो कैसे, ये क्या है, फ्रैक्शन है, 3/4 फ्रैक्शन है। अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें फ्रैक्शन को परसेंटेज में, देखो फ्रैक्शन ये आ गया फ्रैक्शन, मैं इसे वापस से यहाँ पे लिख लूँगा हमारा। ठीक है, हम वापस से कंसेप्ट को समझते हैं। हमारे पास एक टर्म है परसेंटेज, दूसरा है फ्रैक्शन। ठीक है, ये रहा। जब हम फ्रैक्शन से परसेंटेज की तरफ जाएंगे, ठीक है, नहीं, परसेंटेज से फ्रैक्शन की तरफ जाएंगे। ठीक है, परसेंटेज से जब हम फ्रैक्शन की तरफ जाएंगे हमें उस चीज़ को डिवाइड करना है। जब हम फ्रैक्शन से परसेंटेज की तरफ जाएंगे तब हमें मल्टीप्लाई करना है। सिंपल ये कंसेप्ट याद रखना है। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाई 100 करना है और मल्टीप्लाई बाई 100 करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, फ्रैक्शन का है। ये रहा फ्रैक्शन। अब हम फ्रैक्शन से कहाँ आ रहे हैं, आप यहाँ पर देखेंगे फ्रैक्शन से हम परसेंटेज की तरफ आ रहे हैं, तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 100। तो जब हम फ्रैक्शन से परसेंटेज की तरफ जाएंगे हम मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। ठीक है,
अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई है, इट मीन्स 3 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4, ये हो गया इक्वल टू। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 4। एक तो ये आ गया, ठीक है। इसको भी हम परसेंटेज में लिख सकते हैं, लेकिन इसको और अगर आगे हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, देखो कैसे जाएगा, ठीक है। जब हम 300 को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, अब हमें 300 को 4 से डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा 28 20 75%, तो 75%, ठीक है। जब हमने 3/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट किया, वो क्या हो गया, ये रहा 3/4, ठीक है, फ्रैक्शन। इसको जब हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया, ये कितना हो गया 75% हो गया, ठीक है। ये था हमारा तरीका फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने का। जब भी हम फ्रैक्शन से परसेंटेज जाएंगे, फ्रैक्शन से परसेंटेज आएंगे, हमें मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। जब भी हम परसेंटेज से फ्रैक्शन जाएंगे, तो हमें डिवाइडेड बाय 100 कर देना है। देखो अब हमारे पास एक एग्जांपल है 40%, ठीक है, 40%। तो 40% हमारा परसेंटेज में, अब इसको जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, इसको फ्रैक्शन में जाने के लिए तो हमें क्या करना है, डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपको ऐसे भी पता है 40 आ जाएगा, परसेंटेज का मतलब क्या होता है डिवाइड, तो ये किस में हो जाएगा फ्रैक्शन। अब 20 से डिवाइड करेंगे, 20 दूनी 40, तो 20 पंजे 100, 2/5, 2/5 जो है हमारा, ये क्या हो गया, ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। तो ऐसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम फार्मूला पे जाते हैं परसेंटेज का। एक्चुअली में देखो, परसेंटेज को हम फार्मूले के कंसेप्ट से समझे, तो फार्मूले में हम क्या कहेंगे, परसेंटेज, ठीक है। यहाँ पर हमारा परसेंटेज इक्वल टू वो क्या हो जाएगा, एक पार्ट, ठीक है, जितना पार्ट हम ले रहे हैं, टू द होल पार्ट, चलिए होल, ठीक है, होल मतलब पूरे पार्ट में से वो पार्ट जो हम ले रहे हैं इंटू 100। ये हमारा परसेंटेज का कंसेप्ट रहता है, इस कंसेप्ट को हम परसेंटेज कहेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, परसेंटेज हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। जब हम आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर देखो, समझो, आपने एक एग्ज़ाम दिया एक सब्जेक्ट का, आपके मार्क्स आए 80, ठीक है। आपके कितने मार्क्स आए 80, और कितने में से आए 100 में से आए, तो आपने जो 80 मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 100 लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, हमने परसेंटेज निकालना है, ठीक है, परसेंटेज निकालना है कि आपके उस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं मैथ, ठीक है, मैथ्स मार्क्स सब्जेक्ट आपने दिया, एग्जाम दिया, 100 में से आपने 80 मार्क्स लिए, ठीक है। ये तो आपने 100 में 80 लिए। जब हम परसेंटेज निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, परसेंटेज इक्वल टू पार्ट, मतलब हमने कितने मार्क्स लिए 80, पूरा पार्ट तो 100 है, होल तो 100 है, लेकिन 100 में से हमने कितने लिए, एक पार्ट लिया, वो आ गया 80, ठीक है, डिवाइडेड बाई होल, पूरा का पूरा कितने मार्क्स में से लिए 100 में से लिए, मल्टीप्लाई बाई ये फार्मूले का 100। यहाँ पर देखेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 100 कैंसिल हो जाएगा, 100 वन जा 100, हमारा क्या बच गया 80, 80%। तो यानी हमारे जो परसेंटेज है, मैथ्स में जो मार्क्स में परसेंटेज है, वो 80 रहेगी, ठीक है। 80%, 80 का 80 है, क्यों, क्योंकि हम 100 में से ले रहे हैं, ठीक है। हमारा जो मार्क्स भी आया 100 में से। यहीं पर फॉर एग्जांपल आप समझो, अपने इंग्लिश के मार्क्स हैं हमारे, हमने इंग्लिश में मार्क्स लिए 120, कितने में से लिए 200 में से लिए, ठीक है। 200 में से हमने 120 मार्क्स लिए। अब हमें परसेंटेज निकालना होगा, हम कैसे निकालेंगे, तो हमारे परसेंटेज का फार्मूला क्या है, इक्वल टू परसेंटेज का फार्मूला क्या, पार्ट, तो पार्ट हमने कितना लिया मार्क्स 120 लिया, ठीक है। टोटल होल कितना है 200, और परसेंटेज का 100 लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 100 वन ज़ा 100, 100 टू ज़ा 200। अब देखेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, 2 वन ज़ा 2, 60 टू ज़ा 120, तो यहाँ पर इक्वल टू कितना आ जाएगा 60। यानी आपके 200 में से अगर 120 मार्क्स लेते हैं, वो आपके हो गए 60%। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट था, जो हमारा परसेंटेज का जो फार्मूला है, वो ऐसे लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हमारा फार्मूला है परसेंटेज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इक्वल टू पार्ट, ठीक है, पार्ट डिवाइडेड बाई होल, होल मीन्स पूरा इंटू 100, ठीक है। ये यहाँ पर देखेंगे अननोन टर्म्स, मतलब जो हम निकाल सकते हैं, वो है परसेंटेज, वो है पार्ट, और वो है होल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, परसेंटेज, और फॉर एग्जांपल आपको होल नंबर और परसेंटेज दे दिया जाएगा, आपको बोलेंगे पार्ट निकालो, या पार्ट और होल नंबर दे दिया जाएगा, आपको बोलेंगे परसेंटेज निकालो, या परसेंटेज और होल नंबर पार्ट दिया होगा, बोलेंगे होल नंबर निकाल दो। इन तीनों चीज़ों में से कोई दो चीज़ आपको दी होंगी, और तीसरा पूछा जाएगा। तो जब भी ऐसा पूछा जाए, तो आपको इसी फार्मूले को मॉडिफाई करके बना देना है, ठीक है। देखो कैसे, आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पर पार्ट पूछा जाए, ठीक है, आपको यहाँ पर पार्ट पूछा जाए, तो पार्ट क्या हो जाएगा, देखो पार्ट के साथ डब्ल्यू जो होल जो है डिवाइड हो रहा है, उस साइड जाएगा, तो पी के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी के साथ जो होल है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। अब पार्ट के साथ देखेंगे 100 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, यहाँ हो जाएगा डिवाइड। तो ये आपका पार्ट का फार्मूला बन गया, ठीक है। सिमिलरली इसी कंसेप्ट को यूज़ करके आप होल का भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो होल यहाँ तो डिवाइड हो रहा है, इसको वहाँ ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा इक्वल टू, अब पी यहाँ पर डब्ल्यू से क्या हो जाएगा मल्टी, इसको वापस इधर ले आऊँगा, ये क्या हो जाएगा पार्ट, ठीक है, वहाँ से ये परसेंटेज आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई 100 एज इट इज़ रहेगा। ये कंसेप्ट आपका होल के लिए हो जाएगा। तो ये मेन फार्मूला ये है, इसमें दो वैल्यू दी होंगी, तीसरी आपको फाइंड आउट करने के लिए किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, ठीक है। तो अब हम
अभी जो कंसेप्ट हमने पढ़े उसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इफ अगर हमारे पास 20% ऑफ 300 दिया हुआ है, ठीक है, हमें यह पूछा गया है, ठीक है, अगर हमारे पास 20% ऑफ है 300 है तो वो किसके बराबर होगा, ठीक है, 20% ऑफ है 300 किसके बराबर होगा, ठीक है, सिंपल समझना। सबसे पहले हम इस टर्म को लेते हैं 20%, 20 और परसेंट का मतलब क्या होगा, 20 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। बर्ड मास रूल में हमने पढ़ा है ऑफ हमारा क्या काम करता है, मल्टीप्लाई का काम करता है, और 300 सिंपल है, 100 वन 100, 100 थ्री 300। अब 20 इंटू 3 हमारे पास क्या बच गया, 20 इंटू 3, 20 इंटू 3 कितना हो गया, 20 दिए 60। तो हमारा जो 60 क्या हो गया, हमारा 300 का 20% जो है वो 60 हो गया। तो ये हमारा यहाँ पर कंसेप्ट है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको सिंपल यहाँ पर पूछा गया था 20% ऑफ 300, ठीक है। एक तो ये ऑफ अपना यूज होगा, वहाँ पर आपको क्या सिंपली 20% को लिखना है, ऑफ का मल्टीप्लाई 300, जो आंसर आएगा वो आपके 300 का 20% जो हो गया वो 60 हो गया, ठीक है। यहाँ पर पूछा जा सकता है, देखो यहाँ पर एक तरीका और से पूछा जा सकता है, ठीक है, 40 इज 25% ऑफ ए नंबर, ठीक है, इफ लगा देते हैं। अगर 40 जो है 25% ऑफ ए नंबर है, ठीक है, देन फाइंड नंबर, हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है कि वो नंबर जो है क्या हो सकता है, फाइंड नंबर, वो नंबर हमें निकालना है, ठीक है। अब देखो, अभी तो हमारे पास था 20% ऑफ 300, 300 का 20% जो है वो कितना आएगा वो हमने फाइंड आउट किया। अब हमसे देखो क्या पूछा गया, और पहली कंडीशन ये थी, दूसरा ऐसा पूछा जा सकता है, कोई भी नंबर दिया जाएगा, इज का इस्तेमाल होगा 25%, ठीक है। ये जो कंसेप्ट हैं ये हमारे पिछले परसेंटेज के फार्मूले से ही बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो 20%, ये पिछला फार्मूला क्या था हमारा, परसेंटेज इक्वल टू पार्ट डिवाइडेड बाई होल मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। 20% यानी परसेंटेज दिया हुआ है ऑफ 300, 300 आ गया होल, देखो यहाँ पर 20% आ गया इक्वल टू पार्ट हमसे पूछा गया है डिवाइडेड बाई होल, हमारा 300 दिया हुआ है मल्टीप्लाई बाई 100 दिया हुआ है, ठीक है। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये देखो 100 और न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, 100 वन जा 100, 100 थ्री जा 300, तो पी के साथ 3 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 3 इजकल टू पी, तो पी इजकल टू 20 60 हो गया। ये देखो वही आ रहा है, लेकिन ये आपके लिए कम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है, ऐसे फार्मूले में पुट करना। इसके लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है, जहाँ भी आपको ऑफ दिखे आपको परसेंटेज को सिंपल फॉर्म में लिखना है और ऑफ की जगह आपको मल्टीप्लाई लगा देना है, ठीक है। ये हो गया ऑफ, और दूसरी कंडीशन है आपको 40 इज 25, जहाँ पर इज दिखाई दे आपको डिवाइड का इस्तेमाल करना है, ठीक है, वहाँ पर आपको डिवाइड इस्तेमाल करना है, जहाँ पर ऑफ दिखे वहाँ पर आपको मल्टीप्लाई इस्तेमाल करना है। डिवाइड पूछ रहा है, इट मीन देखो क्या पूछ रहा है, 40 इज 25% ऑफ ए नंबर, कोई एक नंबर है, हमने मान लिया कोई एक नंबर है, ठीक है, उसका पूछा है उस नंबर का आप 25% लेंगे वो 40 है, ठीक है, उसका 25% जो है 40 है। देखो 40 मतलब किसी एक नंबर का कुछ परसेंट है, तो ये इट मीन्स ये क्या 40 क्या हो गया, पार्ट हो गया, यहाँ पर हमारा पार्ट क्या हो गया 40, मतलब किसी एक नंबर का है 40 तो पार्ट हो गया, तो परसेंटेज हमारे पास कितनी है 25, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, होल निकालना है, क्योंकि जिस नंबर का 25% 40 आता है वो नंबर पूछा गया है, ठीक है, यही हो गया। हमारा क्या फार्मूला, परसेंटेज इजकल टू पार्ट डिवाइडेड बाई होल मल्टीप्लाई बाई 100, हमसे पूछा क्या गया, होल पूछा गया, होल को छोड़ के बाकी जो वैल्यू डाल देंगे, तो पी आ गया 25% इक्वल टू पार्ट आ गया 40% डिवाइडेड बाई डब्ल्यू इंटू 100। हमें क्या निकालना है, डब्ल्यू, डब्ल्यू को हम यहाँ ले जाएंगे इक्वल टू के उससे, तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू 25 को वापस इधर ले आएंगे 25 को, क्योंकि 25 को उधर की जरूरत नहीं, कितना हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 100, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा होल निकल जाएगा, ठीक है। ये तो आगे फार्मूले में पुट करने के तरीके से, ठीक है। हम इस कंडीशन को नहीं हम समझते हैं, जैसे मैंने आपको लिखा है, जहाँ पर भी इज आ गया अपनी इक्वेशन में, अपनी इस कंडीशन में, वहाँ पर आपको डिवाइड करना है। 40 एज इट इज डिवाइडेड बाई 25, ठीक है, 25%। अब हम 25% को लिखेंगे, 40 डिवाइडेड बाई 25% कैसे लिखेंगे, 25 डिवाइडेड बाई 100। अब देखो यहाँ पर हम डिवाइड को हटा देंगे, डिवाइड को हटा के मल्टीप्लाई लगाएंगे, तो मल्टीप्लाई लगाने के बाद उसके बाद जो वैल्यू है उसको उल्टा कर देते हैं, डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा। देखो ये और ये आया सेम, 40 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100, ये भी है 40 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है। न्यूमरेटर में अपना 25 आ गया और डिनोमिनेटर में 25 आ गया, न्यूमरेटर में 40 इंटू 100 आ गया, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 25 वन 25, 24 100 और 40 ज़रबे 4, तो ये कितना हो जाएगा 160। यहाँ पर भी पंजी पंजी चुके 100 और 40 चुके 160, ठीक है। यहाँ पर ये जो वैल्यू है 160 आ जाएगी। तो ये कंसेप्ट था आपका इज और ऑफ का। तो जहाँ पर ऑफ दिखे आप मल्टीप्लाई कीजिए, इज दिखे डिवाइड कीजिए। तो यहाँ से आपका ये कंसेप्ट पूरा हुआ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज
परसेंटेज की इंक्रीज़ के बारे में बात करेंगे। अगर हमारा परसेंटेज बढ़ रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है तो उस कंडीशन की बात करेंगे, तो हम उसको परसेंटेज में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। किसी चीज़ की वैल्यू परसेंटेज मतलब उसकी वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है, तो बढ़ने पे क्या होगा, घटने पे क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम फार्मूला की बात करेंगे चेंज, ठीक है। अब परसेंटेज में बढ़ेगा या घटेगा तो इसका मतलब क्या, चेंज आया, तो कितना परसेंट चेंज आया वो बात करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक चीज़ है उसकी वैल्यू 200 रुपये है, अगर उसकी प्राइस 200 से बढ़ के हम 250 कर देंगे, तो इसका मतलब है कि पहले 200 की थी अब 250 की होगी, तो कितने परसेंट जो है उसकी वैल्यू बढ़ गई, 200 से 250 जाने पे कितने परसेंट बढ़ गया, ये चीज़ हम फाइंड आउट करेंगे। तो परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज में हम इस कंसेप्ट को देखेंगे। तो हमारा फार्मूला चेंज इन परसेंटेज रहेगा, ठीक है, निकालेंगे। यहाँ पर आपका फार्मूला रहेगा न्यू वैल्यू जो हमारी नई वैल्यू आएगी उसमें से हमें ओरिजिनल, ठीक है, उसमें से हम ओरिजिनल वैल्यू माइनस कर देंगे और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू कर देंगे। ओरिजिनल, ये आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम परसेंटेज किसी चीज़ के निकालते हैं वो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, ठीक है। कितना चीज़ बढ़ा, देखो किसी चीज़ की प्राइस 200 से 250 गई, तो 200 से 250 जो गई वो किस बेस पे गई, 200 से गई, तो 200 जो है हमारा ओरिजिनल वैल्यू, हमेशा वो डिनोमिनेटर में हमेशा ओरिजिनल वैल्यू आएगी, तो ये हमेशा ओरिजिनल वैल्यू के आसपास घूमेगा। और हमें इसको किस में लेना है, परसेंटेज में लेना है, तो हमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये जो वैल्यू आएगी हमारी वो परसेंटेज में रहेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर साइन का काम आता है, ठीक है। अगर हमारी वैल्यू बढ़ रही है, हमारी वैल्यू मतलब 200 से 250 जा रही है, तो अपनी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज। जहाँ पर अपनी वैल्यू इंक्रीज हो रही है मतलब न्यू वैल्यू जो है ओरिजिनल वैल्यू से बड़ी हो रही है, मतलब अपना प्राइस जो है 200 से 250 बढ़ रहा है, तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे हमारा पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल आप वैल्यूज को ध्यान भी ना दो, जस्ट सॉल्व करते जाओ, लास्ट में जब हमारा आंसर प्लस में आएगा तो हम समझ लेंगे कि हमारा जो वैल्यू है, हमारा जो उस चीज़ का प्राइस है वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, ठीक है, बढ़ा है। अगर वहाँ पर नेगेटिव आता है, ठीक है, क्या आता है, नेगेटिव आता है, ठीक है। अगर हमारा वैल्यू नेगेटिव आता है सॉल्व करने के बाद, तो वहाँ समझ लेंगे हम कि हमारा वैल्यू जो है उस चीज़ का वैल्यू जो है घट गया है, ठीक है। अभी हम इस पर क्वेश्चंस करेंगे, हम समझेंगे कैसे हुआ, ठीक है। हम सबसे पहले बात करते हैं इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज इन परसेंटेज, इंक्रीज इन वैल्यू, ठीक है। एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट की प्राइस है राइज हुई, राइज मीन्स बढ़ना, फ्रॉम कितने से, 200 से 250, ठीक है। हमारा एक प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू राइज हो गई, बढ़ गई है, 200 से 250 पहुंच गई है। अब हम ये पता लगाएंगे कि इस प्रोडक्ट की प्राइस जो है कितनी परसेंट बढ़ी है, तो कितना परसेंट बढ़ी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको सिंपल दिख रहा है, पहले 200 थी बढ़ के 250 होगी, यानी इंक्रीज आया, इंक्रीज आया, तो हम इंक्रीज इसको समझेंगे कि हमारी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में आनी चाहिए, तो हम इसे पॉजिटिव में लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू जो है हमारा बढ़ रहा है, तो ठीक है, हम सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमारी वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है। हम सबसे पहले चेंज आप परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। न्यू वैल्यू हमारी क्या हो गई, हमारी ये पहले 200 थी बढ़ के 250 हो गई, तो हमारी न्यू वैल्यू जो है वो हो गई 250, ठीक है। उसमें से माइनस करेंगे ओरिजिनल वैल्यू, यानी पहले की जो पहले से उसकी वैल्यू थी कितनी थी, 200, डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वैल्यू, तो ओरिजिनल वैल्यू हमारी कितनी है, 200 है, ठीक है, सिंपल। और उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 100, ये हमारा फार्मूला था। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 250 में से 200 निकालेंगे तो 50 हो गया, डिवाइडेड बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 100। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 100 वन द 100, 100 टू द 200, 2 वन द 2, 25 टू द 50। यहाँ पर सारा अब क्या बचा, सिर्फ 25 बचा, 25%। तो हमारा 25% किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, यानी ये क्या है, इंक्रीज है। तो 25% अपनी जो प्राइस है उस वैल्यू की वो बढ़ गई है, ठीक है। अब हम इसी में कंसेप्ट, दूसरा कंसेप्ट चेक करते हैं डिक्रीजिंग का, ठीक है। हमारे पास एक टाउन है, ठीक है, टाउन की पॉपुलेशन है, ठीक है, टाउन की पॉपुलेशन है फॉल, हमारे टाउन की पॉपुलेशन घट गई है, कहाँ से, फ्रॉम 50,000, पहले हमारे टाउन की पॉपुलेशन थी 50,000 से अब 45,000 हो गई है, कितनी हो गई, 45,000, 50,000 थी अब हो गई है 45,000। अब हम ये पता लगाएंगे कि कितने परसेंट पॉपुलेशन जो है हमारे टाउन की घटी है, ठीक है। हम सिंपल चेंज का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू हमारी कितनी है, 50,000, ठीक है। नहीं, हमारा फार्मूला क्या है, हमारा हम यहाँ पर फार्मूला से लेंगे न्यू वैल्यू हमारी क्या रहेगी, 45,000 माइनस ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 50,000, ठीक है, डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 50,000 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, ये अपना फार्मूला। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम 45,000 में से 50,000 निकालेंगे तो बड़ा क्या है हमारा 50,000, तो साइन माइनस आ जाएगा, 50,000 में से हम 45,000 निकाल देंगे क्योंकि 45,000 प्लस वाला छोटा है, तो 50 में से 45 निकालेंगे कितना बच गया, 5,000, डिवाइडेड बाई अपना कितना आ गया 50,000 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है।
यहाँ से राइट साइड से जीरो काटना शुरू करेंगे, 2 जीरो ये गए, 2 जीरो ये गए, 2 जीरो ये गए, 2 जीरो ये गए, तो हमारे पास क्या बच गया -5 50, यहाँ पर 50 बच गया डिवाइडेड बाई 5, तो 5 एकम 5 10 पंजे 50, तो यहाँ पर हमारा क्या बच गया माइनस का 10, तो 10%, तो माइनस का 10% क्या हो रहा है, नहीं वैल्यू हमारी किस में आ रही है माइनस में आ रही है, तो ये क्या होगा डिक्रीज, यहाँ पर हमारी जो पॉपुलेशन हुई उस टाउन की घट गई, तो वो तो हमें यहाँ भी दिख रही है 45 से 50 से 45 हो गई, तो कितने परसेंट घट गई 10%, तो माइनस का यहाँ पर सिर्फ ये डिफाइन करता है कि वो चीज़ घटी है या बढ़ी है, तो ये कंसेप्ट था हमारा परसेंटेज के फार्मूले के बेस पे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करेंगे, तो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट जो रहेगा वो रहेगा सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस के ऊपर, ठीक है। हम एक बार इसको सक्सेसिव, ठीक है, सक्सेसिव मीन्स लगातार, ठीक है, सक्सेसिव परसेंटेज, ठीक है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस मतलब लगातार अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज आ रहे हैं, घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, उस बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले इफ ए वैल्यू, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू, ठीक है, अगर चेंज हो रही, इफ ए वैल्यू चेंज बाय एक्स, हम मान रहे हैं कि किसी प्रोडक्ट की वैल्यू जो है चेंज हो रही है x% से हो रही है, ठीक है, तो x% से चेंज हो रही है, सक्सेसिव, यहाँ पर सक्सेस की बात क्या हो रही है लगातार, यानी एक बार से ज़्यादा बढ़ रही होगी, हम वैल्यू, हमने किसी प्रोडक्ट की वैल्यू x% से घटाई या बढ़ाई, कुछ भी किया, ठीक है, एंड देन, और उसके बाद देन b% हमने फिर से उसमें चेंज कर दिया, ठीक है, पहले हमने कितने x% से कुछ भी किया, घटाया बढ़ाया, फिर b% से फिर से हमने घटाया या बढ़ाया, उसके बाद द नेट, नेट मतलब उसके बाद जो चेंज हमारा बचा, ठीक है, नेट जो चेंज हुआ वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये उसके बारे में है, ठीक है, हम फार्मूला लिखते हैं नेट, ठीक है, परसेंटेज चेंज, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हमने पहले माना x%, फिर माना b%, हमारा पहले चेंज कितनी आ रही है x% आ रही है, मैं इनको एक, इसको अगर हम ऐसे लिख लेते हैं a%, ठीक है, हम इसको मान लेते हैं a% और उसको मान लेते हैं b%, ठीक है, एक्स वाई भी वैसे एक्स बी में भी कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे रखते हैं लगातार, क्योंकि ए के बाद बी, a% हुआ फिर b% हुआ, दो चेंजेस हुए, दो वैल्यू में चेंज हुआ, गिरावट या बढ़ावा, ठीक है, उसमें क्या करेंगे हम a प्लस b करेंगे, ठीक है, पहला चेंज प्लस दूसरा चेंज प्लस, अब इन दोनों चेंज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू बी और डिवाइड बाई 100 कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो हमारे परसेंटेज में आ जाएगी कि इतना परसेंट उसमें चेंज हुआ, ठीक है। अब हम एग्जांपल लेके समझते हैं, हमारे पास एक प्रोडक्ट था, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक आपने शू खरीदा, ठीक है, आपको उसमें सबसे पहले टू चेंजेस मिले, ठीक है, टू इंक्रीज, हम हम मान रहे हैं इंक्रीज, ठीक है, आपने शू खरीदा, तो सबसे पहले उस पर 20% वो बढ़ गया, उसकी फॉर एग्जाम्पल उसकी प्राइस जो है 20% बढ़ गई, तो दूसरी बार जब हम और उसके साथ साथ 20% बढ़ गई, और जब तक हमने लिया उस पर 30% और बढ़ गया, ठीक है, इस वाली वैल्यू को हम ए मान लेते हैं, ठीक है, पहली वैल्यू, और इसको हम बी मान लेते हैं, उसके साथ साथ 30% और बढ़ गया, अब हम देखेंगे कि टोटल जो उसके पास नेट जो चेंज है, परसेंट चेंज है उस शूज पर कितना आएगा, कितना आएगा, तो वो देख रहे हैं, हमारा फार्मूला क्या था, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 100, ये था। अब हम अपनी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, ए हमारा क्या आ गया 20%, पहली चेंज कितनी थी 20%, प्लस दूसरी चेंज कितनी थी 30%, क्योंकि उसके बाद 30% उसमें वैल्यू का इजाफा होगा, प्लस ए इंटू बी 20 जरबे 30 डिवाइडेड बाई 100, ये वैल्यू है, देखो इस पूरी टर्म को देखो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड से पहला जीरो, 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 ऊपर देखेंगे सिर्फ 3 और 2 बचा, नीचे डिनोमिनेटर में 1 बचा, तो 1 से किसी चीज को भी डिवाइड करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, 20 एज इट इज प्लस 30 एज इट इज प्लस, इस वैल्यू को हमने सॉल्व किया, सॉल्व करके हमें सिर्फ 2 इंटू 3 आ रहा है, 3 टू 6, यहाँ पर आप देखेंगे 20 और 30 50 6 56, तो यहाँ पर हमारा जो टोटल चेंज जो आया वो 56% आया, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होती है, आप देखेंगे कि पहली बार उसमें 20% बढ़ा, फिर 30% पड़ा, हम टोटल 30 कर लेंगे, 30% 50, हम बोलेंगे 50% बढ़ गया, लेकिन ऐसा नहीं है, वो जो है एक्चुअल में 50% नहीं, वो 56% बढ़ा, क्योंकि पहले 20% बढ़ा, उसके बाद 30% बढ़ा, तो पहले 30% बढ़ा, उस टोटल वैल्यू पर 30% बढ़ा, देखो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई चीज़ अगर 100 रुपये की है, तो इस पे हम मान रहे हैं कि 20% जो है बढ़ गया, तो अब ये चीज़ कितनी की हो जाएगी 120 की, तो 120 पर अपना जो है 30% बढ़ा है, ठीक है, इसलिए इसको ऐसे डायरेक्टली प्लस करके हम, हमारा आंसर जो है वो सही से नहीं आएगा, हमने किया 20 प्लस 30 प्लस इस फार्मूले में वैल्यूज डाली, ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो अभी तक हमने क्या किया, दोनों वैल्यू हमने टू इंक्रीज के बारे में पता, मतलब ये वाली वैल्यू 20% बढ़ी, फिर 20% वापस से बढ़ी, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट कंसेप्ट पर बात करेंगे, ठीक है। अब जो हमारी वैल्यूज हैं, अब जो चेंजेस आई हैं, प्रोडक्ट चेंज, जिस प्रोडक्ट पे चेंज है, तो पहला तो हमारा इंक्रीज होगा, ठीक है, इंक्रीज ऑफ 25%, हम मान रहे हैं कि 25% जो है इंक्रीज, ऊपर की तरफ एरो का मतलब इंक्रीज बढ़ रहा है, ठीक है, और जो दूसरा चेंज है वो डिक्रीज है,
ठीक है। दूसरा चेंज क्या है, डिक्रीज ऑफ कितना परसेंट का डिक्रीज है, हम मान के चलते हैं 40% का डिक्रीज है, ठीक है। इसको हम एरो को नीचे की तरफ लगाते हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि 40% डिक्रीज है, इसको हम माइनस भी लगा सकते हैं, -40%, मतलब 40% से बढ़ गई। कोई वैल्यू थी पहले 25% से, उसकी वैल्यू बढ़ी, ठीक है। 100 की वैल्यू थी, वो 25% से बढ़ गई, ठीक है। वो कितनी की होगी, 125 की होगी, ठीक है। 125 की चीज थी, हो गई थी, अब इसमें से 40% की वो घट गई, तो 40% घटने पे 125 का तो कम हो जाएगी, तो वही कंसेप्ट हमें यहाँ लगाना है, ठीक है। ऐसे केस में हम इस वैल्यू का फार्मूला, ठीक है, अभी हमने प्लस के लिए फार्मूला देखा, अब हमारा जो नेट चेंज आएगा उसका फार्मूला देखते हैं। नेट परसेंटेज चेंज इक्वल टू, हमारा फार्मूला हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ पर हम ले लेंगे, फार्मूला सेम रहेगा, फार्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, आगे मैं समझाता हूँ असल में होता क्या है, ठीक है। ये हमारा फार्मूला किसका था, जब दोनों प्लस हो रहे थे, यहाँ पर हम तब दोनों वैल्यू को क्या ले रहे थे, प्लस में ले रहे थे। अब यहाँ पर हम देखो 25 को किस में लेंगे, हम प्लस में लेंगे, क्योंकि ये बढ़ रहा है, और इस वैल्यू को हम माइनस में लेंगे, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू घट रही है। बस डायरेक्टली इन वैल्यू को इस फार्मूले में पुट कर देंगे, बाकी हमें कोई छेड़ना नहीं है। इसको हम ए मान लेते हैं, ये हमारा बी है, ठीक है। देखो ए कितना है, 25 प्लस का, ठीक है, प्लस का तो हमें साइन देने का जरूरत नहीं, फार्मूले का प्लस बी, तो बी की वैल्यू कितनी है, -40, ठीक है, प्लस ए की वैल्यू कितनी है 25, साइन का देने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई बी की वैल्यू कितनी है -40, तो हम -40 को ब्रैकेट में रखेंगे, -40 डिवाइडेड बाई 100। ये हमारा फार्मूला था, हमने फार्मूले में कोई चेंज नहीं किया, क्योंकि फार्मूले में अगर मैं चेंज करके बताऊंगा तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा कि कौन सा कहाँ पर आना था, इसलिए हमने फार्मूले को कोई चेंज नहीं किया, ठीक है। हमने फार्मूले को चेंज ना करते हुए हमने वैल्यूज को ले लिया, जो घट रही है हमने उसको क्या किया, माइनस कर दिया, और जो बढ़ रही है उसको हमने प्लस कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा 25 एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे प्लस और माइनस क्या हो रहा है, ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस माइनस क्या होता है, -40 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, प्लस, लेकिन आगे देखो पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी एक ही टर्म है, 25 तो प्लस में है, और 40 माइनस में, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस को जब हम इस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, या माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -25 इंटू 40, क्योंकि माइनस हमने बाहर लिया है, इंटू 100। यहाँ पर आप देखेंगे आपका फार्मूला चेंज ना करने की बजाय आप ऐसे वैल्यू डालेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी, आपको फार्मूले में कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन से फार्मूले में कब कहाँ प्लस माइनस लगाना है। आप हर जगह प्लस लगाए, और यहाँ पर जब डिक्रीज हो रहा होगा उस वैल्यू को आप माइनस में ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये सॉल्व होने पर क्या आएगा। इतना हो गया। अब देखो ये पूरा जो है 25 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100 एक ही वैल्यू, क्योंकि इसके बीच में प्लस माइनस कुछ नहीं, सिर्फ मल्टीप्लाई। इसको हम थोड़ा बहुत सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 25 वन ज़ा 25, 25 फोर ज़ा 100, ठीक है। अब बच गया 40 बाई 4, 4 वन ज़ा 4, 4 टाइम ज़ा 40। यहाँ पर आप देखेंगे 10 बच गया। देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वो दिक्कत नहीं है, वो ऐसे आपके लिए लेंथी हो जाता है, ठीक है। आप 40 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, फिर 25 के 100 हासिल 10, ठीक है, 1000, ठीक है। फिर उसको आप 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपके लिए लेंथी हो जाएगा, फिर आपका 10 आएगा। इतनी कैलकुलेशन लेंथी ना बनाने के लिए आप शॉर्ट में यहाँ पर देखो 25 वन ज़ा 25, 25 फोर ज़ा 100, तो 4 वन ज़ा 4, 4 टाइम ज़ा 20। इस सारी वैल्यू को हमने सॉल्व करके हमारे पास जो बच गया वो बच गया 10। नेक्स्ट स्टेप में 25 एज इट इज -40 एज इट इज -10, ठीक है। ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, इन दो को आपस में हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 25 प्लस 50, तो देखो 25, तो ये आपस में प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन क्या माइनस करेगा, -50। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो माइनस का बड़ा है तो माइनस साइन आ जाएगा, 50 में से 25 जाएंगे 25। यहाँ पर आप देखेंगे 25% का लॉस हो, लॉस मतलब इसमें 20 माइनस वाला डिक्रीज, मतलब उस प्रोडक्ट की प्राइस पहले 25% घटाई बढ़ाई, फिर 40% घटाई, तो अपना जो ओवरऑल वैल्यू जो है वो 25% से उस प्रोडक्ट की प्राइस में क्या हो गया, अपनी मतलब घटाव हो गया, ठीक है, उतना उस वैल्यू में घट गया। तो ये कंसेप्ट था अपना इंक्रीज और डिक्रीज के को लेके, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट और है, उस कंसेप्ट के बारे में अब हम बात करेंगे। हमारा ये मोस्टली है पॉपुलेशन के रिलेटेड, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ या डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होता है किसी चीज की वैल्यू को घटना, ठीक है, ईयर बाई ईयर, समय के साथ साथ घटना। ग्रोथ हो गया समय के साथ बढ़ना, और डेप्रिसिएशन हो गया घटना। हमें किसी टाउन की पॉपुलेशन हर साल घट रही है, हर साल बढ़ रही है, तो वो चीज़ अगर फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमारे पास दो फार्मूला है, आपको डायरेक्टली उन फार्मूला को याद करना है, ठीक है। फाइनल वैल्यू, ठीक है, हम पहली वैल्यू लिखते हैं P इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 रेज टू पावर n, ठीक है। जब ऐसी वैल्यू है इट मीन्स ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, ये ग्रोथ के लिए, ठीक है। अब दूसरी फाइनल वैल्यू, ये तो पहली वैल्यू थी ग्रोथ, जब अपनी पॉपुलेशन किसी टाउन में कहीं पर भी ईयरली जो बढ़ रही है तो हमारा ग्रोथ आ गया। दूसरा है पी इंटू, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस
1 माइनस आर डिवाइडेड बाई 100, यहाँ पर माइनस आ रहा है रेज़ टू पावर n, यहाँ पर जो है डेप्रिसिएशन होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा डेप्रिसिएशन, यहाँ यानी वहाँ की पॉपुलेशन जो है घट रही है, यहाँ की पॉपुलेशन घट रही है वहाँ पर माइनस लेना है, यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ रही है वहाँ पर हमको प्लस लेना है, ठीक है, हम इन बातों का ध्यान रखेंगे। तो ये दो फार्मूला हैं हमारे पॉपुलेशन की ग्रोथ को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा पी रहेगा ये रहेगी इनिशियल पॉपुलेशन, जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं वहाँ की ओरिजिनल या इनिशियल शुरुआत की पॉपुलेशन रहेगी जिसके बेसिस पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। आर जो है यहाँ पर रेट रहेगा, रेट ऑफ, ठीक है, रेट ऑफ ग्रोथ या डेप्रिसिएशन, जो भी है रेट ऑफ ग्रोथ या डेप्रिसिएशन, मतलब किस परसेंटेज से वो पॉपुलेशन घट रही है या बढ़ रही है। यहाँ पर एन जो रहेगा वो रहेगा टाइम, ठीक है, टाइम ईयर में भी दिया होगा, किसी में भी दिया हो सकता है, हम सिर्फ इसको टाइम लिखते हैं, ठीक है। तो आपको जो लेना है वो ईयरली लेना है, ठीक है, टाइम जो होगा इन ईयर, ठीक है। इस फार्मूले में जब कैलकुलेट करेंगे मोस्टली ईयरली करेंगे, तो बाद में हम इस पे जब एमसीक्यू लगाएंगे तो हम समझेंगे कि एन को कैसे लिया जाता है, ठीक है। हमारा जो टाइम ईयरली लेगा, रेट जो है वो परसेंटेज में रहेगा, किस परसेंटेज से घट रहा है बढ़ रहा है, पी जो है हमारा इनिशियल पॉपुलेशन रहेगा। तो इन वैल्यूज़ को पहले वाले फार्मूले में डालेंगे तो हमारा पॉपुलेशन जब बढ़ रहा होगा, जब पॉपुलेशन घट रहा होगा तब हम डेप्रिसिएशन दूसरे वाले फार्मूले में डालेंगे, तो अपने फार्मूले का कंसेप्ट जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे कुछ कंसेप्ट्स थे जो आज हमने पढ़े, बाकी इस लेक्चर को हम कल कंटिन्यू करेंगे, आगे के कुछ कंसेप्ट और हैं उनको हम कल देखते हैं और उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज के इस सेशन में इतना ही, थैंक यू।